नेटो के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ ही विनाश की आहट भी तेज होती जा रही है। रूस ने हालांकि सीधे तौर पर अभी तक फिनलैंड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन गुस्सा उनका ठंडा हो चुका है, बल्कि हर दिन बढ़ रही फिनलैंड की एक्टिविटी इस गुस्से को भड़का रही है। पुतिन का ये गुस्सा दरअसल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेरेंट्स से लेकर बाल्टिक रीजन के बीच के क्षेत्र को किसी भी वक्त बारूदी बवंडर घेर सकता है और ये बवंडर आगे महाविनाश का कारण बनेगा। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। बेरेंट्स से बाल्टिक तक महाविनाश की आहट। फिनलैंड जब से नेटो का आधिकारिक हिस्सा बना है, तब से लगातार क्रेमलिन में हलचल है। पुतिन का गुस्सा जमीन में दफन लावे की तरह उबल रहा है। इंतजार है उस कमजोर बारूदी जमीन को तलाशने का, जहां से यह गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट सके। और ये जल्द होने वाला है। तो क्या पुतिन के गुस्से की आग फिनलैंड को जलाएगी? क्या रूस जल्द ही फिनलैंड पर भी हमला कर देगा? क्या रूस ने जंगी बिसात फिनलैंड तक बिछा दी है? फिनलैंड को लेकर रूस के सस्पेंस वाले एक्शन की वजह से सवालों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है, जिनका जवाब सिर्फ क्रेमलिन के पास है। लेकिन जवाब हासिल करने के लिए ज्यादा जुगत लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिनलैंड की एक्टिविटी बता रही है कि अगला टारगेट फिनलैंड बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड की हर एक्टिविटी प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा भड़का रही है। दरअसल फिनलैंड अब आधिकारिक नेटो का सदस्य बन चुका है और अब फिनलैंड नेटो के न्यूक्लियर ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि फिनलैंड अपने यहां न्यूक्लियर हथियार तैनाती की अनुमति नहीं देगा, लेकिन नेटो के न्यूक्लियर प्लान ग्रुप के काम में हिस्सेदार जरूर होगा। इसका मतलब यह है कि रूस के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ने पर फिनलैंड भले ही न्यूक्लियर वेपन से अटैक के लिए नेटो को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन इतना तय है कि उन हालात में फिनलैंड रूस पर हमले के लिए अपने सहयोगी सदस्यों के साथ हामी भरेगा। और यही न्यूक्लियर समीकरण प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से का कारण बन गया है, जिससे जंगी जमीन के फैलाव की तस्वीर साफ हो रही है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। फिनलैंड के नेटो मेंबर बनने के बाद रूस का फोकस बैरेंट्स सागर से लेकर बाल्टिक सागर के बीच के 3 देशों पर है। इनमें फिनलैंड पहले नंबर पर है, इसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे का नंबर आता है। और इस फोकस की वजह से नेटो सदस्यों का संकट बढ़ गया है। ये संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइंग जोन का इस्तेमाल नेटो के सदस्य कर रहे हैं, लेकिन अब रूस इन नेटो सदस्यों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना चाहता। इसलिए 4 अप्रैल के बाद से लगातार आकाश में तकरार जैसी घटनाएं हो रही हैं। बैरेंट्स सागर के ऊपर रूस ने नॉर्वे के जेट्स को टारगेट किया। रूस के MiG-31 ने नॉर्वे के पेट्रोलिंग फाइटर जेट को खदेड़ा। रूस ने नॉर्वे की उड़ान को सीमा का उल्लंघन बताया। इसके अलावा बाल्टिक सागर तक रूस के Su-27 ने जर्मनी जेट को खदेड़ा। हालांकि जर्मन P-3C ओरियन को खदेड़ते हुए रूस का जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की इन हलचलों ने बता दिया कि अब सिर्फ फोकस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रूस के टारगेट पर बैरेंट्स से लेकर बाल्टिक रीजन तक के वो देश हैं जो न सिर्फ यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि रूस के खिलाफ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।